नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हम प्रतिदिन आपको नए नए लोगों से मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानकारियाँ हासिल करवाते हैं। आज हम जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम है मनीषा सागवान। डॉक्टर मनीषा सागवान महिला कांग्रेस विंग की महासचिव है। हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, कांग्रेस किस तरह से वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि आने वाला समय फिर से चुनाव का है। अभी एक चुनाव खत्म हुआ है लोकसभा का, 3 महीने के बाद विधानसभा सर के ऊपर आ चुका है। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। आने वाला समय कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का वोट शेयर बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप देख ही सकते हैं, पहले हम 0 पे थे, आज हम 5 सीटों पर हैं। और नेशनल लेवल पे भी देखी जाए तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है और इसका श्रेय मैं राहुल गांधी जी को दूंगी, जो उन्होंने पदयात्रा निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर न्याय यात्रा निकाली। उससे बहुत ज़्यादा लोगों पे फर्क पड़ा, वो आम जनता से जुड़ पाए और जिसका आज ये रिजल्ट। डॉक्टर साहब, भीतरघात के आरोप कांग्रेस पर लगते हैं, गुटबाजी के आरोप जो है कांग्रेस पर लगातार लग रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव दान सिंह जी हार गए। बाद में उनका कहना था कि मेरे साथ भीतरघात हुआ है। क्या मानती हैं आप, महिला विंग की आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, क्या कहेंगी इस तरह अगर भीतरघात होंगे तो फिर अगले आने वाला चुनाव कैसे जीत पाओगे आप? भीतर घात की बात तो रंजीत चौटाला जी भी कर रहे थे, भीतर घात की बात तो सोनीपत से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो भी कर रहे थे। मुझे लगता है हर पार्टी को डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों आपकी पार्टी की शुरुआत अगर की जाए तो कैसे आप शुरुआत करोगे, क्योंकि आपका कहना है कि एक्शन होना चाहिए, तो एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, ये तो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, ये बैठ के इस पर मंथन करेंगे और वो ही इस पे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव सर पे है, हालांकि दादरी से आपकी कांग्रेस जरूर जीत के निकली है। क्या मानती हैं आप, क्या कैंडिडेट मनीषा सागवान भी हो सकती हैं दादरी से? कैंडिडेट मनीषा सांगवान ही है। मनीषा सागवान चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल। किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगी मनीषा सागवान? क्या मानती हैं वहाँ किस तरह की कमियां हैं जो मनीषा सागवान आते ही पूरा करेंगी? 2016 में दादरी जिला बना, पर जिले वाली कोई बात नहीं है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, पानी की भारी किल्लत है। आप दादरी के गांव में चले जाइए, वो आपको बताएंगे पहले 30 दिन में नहर आया करती, अब 42 दिन नहर नहीं आती। दादरी में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। दादरी में शहरों में 7-7, 8-8 दिन पानी नहीं आता। सड़कों की बुरी हालत है, बेरोजगारी है, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। युवाओं को क्या मिलेगा, क्योंकि युवा जो है आज भटक रहा है। हालांकि जिस प्रकार से दान सिंह जी ने वादे जरूर किए थे कि जो है इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर एनआईटी होगी, औद्योगिक जो है उद्योग लगाने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। हालांकि अब वो बीजेपी के पाले में गेंद है कि वो क्या करेगी, खैर वो दूसरी बात हुई। आप किन मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे? क्या लगता है आपको, क्या चीज़ जो है युवाओं के लिए करने की ज़रूरत पड़ेगी मनीषा सागवान अगर विधायक बनती है तो? रोजगार लेके आएंगे इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सीवरेज की समस्या है उसका निवारण करेंगे, पानी की जो किल्लत है उसका निवारण करेंगे। और हुड्डा साहब तो कह चुके हैं कि जो कौशल रोजगार है इसी को ये खत्म कर देंगे और पक्की सरकारी नौकरी देंगे। गुट बने हुए हैं, एसआर के गुट अलग है, वो भी कहता है कि टिकटें अपनी मर्जी से मिले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट कहता है कि टिकटें मेरी मर्जी से मिले। ऐसे में मनीषा सागवान को क्या लगता है कि किस प्रकार से जो है टिकट मिलने की संभावनाएं, जिस प्रकार आपने तो कह दिया कि टिकट मुझे मिलेगी, आपको क्या लगता है कि आप कौन से गुट से जो है टिकट लेकर के आएंगे? मेरी नज़र में तो कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे सीएलपी लीडर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, और पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से तो यही 2 पोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट पोस्ट। 5 सीटें कांग्रेस हार गई है, हालांकि 5 सीटें जीती भी है, हाँ जी। क्योंकि गिलास को आधा या पूरा देखोगे तो उस हिसाब से होगा। 5 सीटें जीतने के बावजूद भी उतना वोट प्रतिशत नहीं मिल पाया कांग्रेस को कि वो ये मान ले कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। कल जिस प्रकार से जेपी दलाल जी ने जो है बयान दिया कि कांग्रेस अपने आप को इतना बड़ा ना समझे, क्योंकि वोट शेयर बीजेपी के पास भी अच्छा है। तो मनीषा सागवान कैसे मान सकती हैं कि दादरी उनके लिए सेफ है और दादरी से वो जीत जाएंगे? नहीं नहीं, हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं हम अगले 3 महीनों में और मेहनत करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस को वोट दें। और ऐसा पार्टी मैनिफेस्टो बनाएंगे ताकि हर आदमी को लगे कि हाँ, मुझे इस पार्टी को वोट देना चाहिए। और आम आदमी की आवाज़ उठाएंगे, मजदूर का मेरा वर्ग, किसान की आवाज़ उठाएंगे। मनीषा सागवान ने क्या अपना ऐसे गुण जो है वो है कि लोग उन्हें वोट दें? दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि हम मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों के बीच में अगर आप जाते हो
तो किस प्रकार से उन्हें बात बताओगे अपनी, किस प्रकार से उन्हें मोटिवेट करोगे कि वो कांग्रेस को वोट दे? क्योंकि अब तक तो जो है बीजेपी वहाँ से जीतती आई थी, हालांकि इस लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस वहाँ से दादरी से जीती है। देखिए, दादरी में तो एक निर्दलीय विधायक हैं और उससे पहले इनेलो के बने थे, तो बीजेपी के विधायक नहीं बने वहाँ से। जी, बीजेपी के नहीं बने, सतपाल सागवान जी बने थे, हाँ जी, उनसे पहले इनेलो के बने थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कांग्रेस का विधायक सतपाल सागवान जी पहले वो हजका से जरूर जीते थे, वो कांग्रेस में शामिल जरूर हुए हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी। आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, मनीषा सांगवान नई नहीं है। हमें 7-8 साल हो गए ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए। हम लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे और जन जन की आवाज़ बनने की कोशिश की। आज भी मनीषा सांगवान चाहे हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन गांव के दौरे पर, शहर के दौरे पे हम रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्या समझने की कोशिश करते हैं। गढ़ बंसीलाल जी का भिवानी कहा जाता था। भिवानी जब दादरी अलग हुई तो बेशक से अलग हुई, लेकिन आज भी बंसीलाल का गढ़ कहा जाता है। मान सकते हैं आप किरण चौधरी आपका साथ दे पाएंगी, श्रुति चौधरी आपका साथ देंगी, या उनकी ज़रूरत जो है मनीषा सागवान नहीं समझती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को कोई स्वेच्छा से साथ देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ऐसी कोई बात नहीं है। मनीषा सागवान क्या साथ लेंगी, या उनको ज़रूरत नहीं है साथ लेने की? देखिए, सब मिलके चले तो अच्छा रहता है पार्टी में। जी जी। क्या लगता है आने वाला समय कांग्रेस का होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हुड्डा जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल जी। क्योंकि एसआर के ग्रुप ये कहता है कि शैलजा जी बनेंगी, रणदीप जी कहते हैं कि मैं बनूंगा, किरण चौधरी जी कहती है कि मैं बनूंगी। ऐसे में क्या लगता है कि कितने मुख्यमंत्री बन पाएंगे हरियाणा में, क्योंकि सीट तो एक ही है हरियाणा में? देखिए, सच्चा लीडर वही होता है जो लोगों के सुख दुख में खड़ा रहे और लोगों की आवाज़ बने। तो मुझे लगता है आज के दिन तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही हैं जो हमेशा साल के 12 महीने लोगों के बीच रहते हैं और हमेशा से ही उन्होंने किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग की आवाज़ उठाई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान आरोप लगे थे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी, दान सिंह जी के ऊपर भी लगे थे कि जो है दान सिंह जी फ़ोन नहीं उठाते, प्रदेश अध्यक्ष जब आते हैं तो वो बताते नहीं हैं। ऐसे में क्या मानते हैं आप, इस तरह का अगर गुटबाजी चलती रहेगी तो किस प्रकार से जो है कांग्रेस हरियाणा के अंदर अपना ग्राफ बना पाएगी? क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी अपनी बोली बोलते हैं, शैलजा जी अपनी बोली बोलते हैं, हुड्डा जी अपनी बोली बोलते हैं। ऐसे में क्या मानते हो आप, क्योंकि आप पुरानी वर्कर भी हैं हाँ कांग्रेस जी। की, ऐसा तो है नहीं कि आप अभी आए हैं, तो क्या वर्कर्स को भी परेशानी नहीं होती कि गुट बने हुए हैं, दूसरे गुट ने अगर देख लिया तो समस्या हो जाएगी, उस गुट में चले गए तो भी समस्या हो जाएगी? क्या मानते हैं आप, क्योंकि सीनियर लीडर भी हैं आप? हाँ जी। देखिए, दान सिंह जी ऐसे लीडर हैं जो हमेशा ही आम जनता के फ़ोन उठाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कभी बात हुई होगी कि किसी ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन नहीं उठाया। ये तो एक हाइपोथेटिकल है। या तो वो प्रूव करें कि इस दिन कॉल की थी और फ़ोन नहीं उठाया गया। और दान सिंह जी ने मना भी किया, कहा भी था कि मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास किसी सीनियर लीडर का फ़ोन आया और मैंने फ़ोन ना उठाया। तो इस पे तो मैं क्या कमेंट करूँ। और दूसरी बात, कांग्रेस में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो सभी तो 2024। मनभेद ही है, क्योंकि हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री की पोस्ट तो एक ही है। इसमें कोई हुड्डा बुराई जी नहीं कहते हैं कि मैं बनूंगा, सुरजेवाला जी कहते हैं कि मैं बनूंगा, किरण चौधरी जी कहती है कि मैं बनूंगा, शैलजा जी कहते हैं मैं बनूंगा, और मनीषा सागवान जी भी थोड़े दिन में कहने लग जाएंगी मैं नहीं नहीं, मुख्यमंत्री हम तो बनूंगा। बहुत ही साधारण वर्कर हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आखिर में हाईकमांड डिसाइड करेगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक होंगे उसके हिसाब से मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा? हाईकमांड डिसाइड करेगी। हाईकमान डिसाइड करेगा। अब जिस प्रकार से 4 जो है लोकसभा के एमपी हुड्डा साहब के गुट के अंदर बैठे हैं, हाँ जी। एक एमपी एसआर के ग्रुप में जाकर के बैठ गई, तो आने वाले समय में अगर ये गुटबाजियां खत्म नहीं हुई, हालांकि मेरे साथ ज़्यादा सवाल गुटबाजी पे ही आ रहे होंगे, लेकिन अब आप खुद ही देख रहे हो कांग्रेस के अंदर गुटबाजियां निकल निकल करके हर रोज बाहर आ रही है। देखिए, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है, जबकि बीजेपी का परफॉर्मेंस, उसका ग्राफ नीचे गया है। बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था, बिल्कुल। उनको तो पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। तो बीजेपी को इस पे मंथन करने की ज़रूरत है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छी रहेगी।
ये तो डॉक्टर मनीषा सागवान, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि इन्होंने तो ये भी कह दिया कि दादरी से टिकट मनीषा सागवान को मिलेगी और मनीषा सागवान वहाँ से चुनाव लड़ेगी। हालांकि इनका ये भी कहना है कि वो अगर जीतती हैं तो वहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करेंगी, वहाँ के लोगों को, वहाँ के युवाओं को नौकरियाँ भी दिलवाएंगी। हालांकि खैर ये तो समय बताएगा कि किसको टिकट मिलती है। आज तक के लिए अभी इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।